नमस्ते। एक सवाल है, सच्ची दौलत कहाँ मिलती है, बाहर की दुनिया में या फिर हमारे अंदर? आज चलिए एक लकड़हारे और एक साधु की कहानी में गोता लगाते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी एक ऐसी यात्रा की है जो दिखाती है कि सबसे बड़ा खजाना आखिर छिपा कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। ये कहता है कि अगर कमियां ढूंढने का इतना ही शौक है तो दूरबीन लेकर दूसरों को मत देखो, बल्कि एक आईना खरीदो और खुद को देखो। कमाल की बात है ना? ये एक तरह से चुनौती है कि हम बाहर झांकना बंद करें और अपने अंदर देखें। और सच कहूं तो यही विचार इस पूरी कहानी की फाउंडेशन है कि असली खोज बाहर नहीं, अंदर होती है। तो हमारी कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ तो है एक बेचारा मेहनती लकड़हारा। उसकी जिंदगी बस एक रूटीन में बंधी है, रोज जंगल जाना और लकड़ी काटना। और दूसरी तरफ है एक साधु जो उसी जंगल में दुनिया से बेखबर खामोशी से अपने ध्यान में लगे रहते हैं। तो इस लकड़हारे की दुनिया सोचिए, एक ही सर्कल में घूम रही थी। रोज वही जंगल, वही पुराना रास्ता और वही मेहनत वाला काम। उसकी जिंदगी मानो एक ही काम को बार बार दोहराने का नाम बन चुकी थी। अब हो सकता है वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश था, या ये भी हो सकता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि अरे, इस रास्ते के आगे भी कुछ हो सकता है क्या। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। वो साधु जो सालों से चुपचाप बैठे थे, उन्होंने अपना मौन तोड़ा और लकड़हारे से एक सवाल पूछा। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, पर इतना गहरा कि उसकी पूरी दुनिया हिलने वाली थी। क्या तुमने कभी सोचा कि इस जंगल में आगे और भी कुछ हो सकता है? जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी। साधु ने लकड़हारे के मन में क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा की एक ऐसी आग लगा दी जो उसे एक बिल्कुल नए, अनजाने रास्ते पर खींच कर ले जाने वाली थी। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था कि वो मौजूद भी है। तो साधु ने उसे बताया कि जहां तुम लकड़ी काटते हो, उससे जरा सा आगे जाओ, वहां तुम्हें कीमती चंदन का जंगल मिलेगा। लकड़हारे ने हिम्मत की, अपने रोज के रास्ते से आगे कदम बढ़ाया, और जो उसने वहां देखा वो तो बस हैरान रह गया। चंदन के बेशकीमती पेड़ों का एक पूरा का पूरा जंगल। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये इस बात का प्रूफ था कि साधु की बात में दम था। और बस यहीं से लकड़हारे की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और बस यहां से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। लकड़हारे की जो दौलत की खोज थी ना, वो अब तेजी से बढ़ने लगती है। एक कामयाबी ने उसके अंदर और ज्यादा पाने की भूख जगा दी थी। तो लकड़हारे का सफर अब एक के बाद एक खजानों की खोज बन चुका था। साधारण लकड़ी से शुरू हुआ, चंदन तक पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर बार जब वो थोड़ा संतुष्ट होता, साधु उससे वही एक सवाल पूछते, आगे और भी कुछ हो सकता है, कभी सोचा? और बस इसी एक सवाल ने उसे पहले चांदी, फिर सोने और आखिर में हीरो की एक पूरी खदान तक पहुंचा दिया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आता है। जैसे जैसे लकड़हारे की दौलत बढ़ती गई ना, वैसे वैसे जंगल में उसके चक्कर कम होते गए। सोचिए, जो आदमी पहले रोज मेहनत करता था, अब वो महीनों बल्कि सालों तक जंगल की तरफ मुंह भी नहीं करता था। वो अब एक मजदूर कहाँ रहा, वो तो एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसकी जिंदगी मतलब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके पास बेहिसाब दौलत थी और ढेर सारा खाली वक्त। वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई में अमीर था? और अब आता है कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट, अ टर्निंग पॉइंट। कई सालों बाद लकड़हारा वापस जंगल में लौटता है, लेकिन इस बार साधु उसे कोई रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि एक ऐसी चुनौती देते हैं जो उसके दौलत के घमंड को चकनाचूर कर देती है। अरे मूर्ख, क्या तुमने कभी सोचा कि हीरो के खलान के आगे क्या हो सकता है? ये वो पल था जिसने कहानी को बिल्कुल पलट कर रख दिया। इस बार साधु की आवाज में वो नरमी नहीं थी। उन्होंने उसे मूर्ख कहा, एक ऐसा शब्द जो सीधे उसके ईगो, उसके अहंकार पर जाकर लगा। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक सीधी टक्कर थी। अब लकड़हारे का जो रिएक्शन था ना, वो उसकी असली हालत बता रहा था। उसे ये बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हुई। उसका घमंड जो उसकी दौलत के साथ साथ इतना बड़ा हो गया था, बुरी तरह से चोट खा गया। वो गुस्से में चीखा, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूं और तुम मुझे मूर्ख कहते हो।
और यहीं पर इन दोनों के बीच का असली फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ लकड़हारा, जिसके पास दुनिया की सारी दौलत तो थी, पर मन में बेचैनी थी, अशांति थी। और दूसरी तरफ वो साधु, जिसके पास बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं था, पर अंदर अंदर उसके पास सब कुछ था, शांति, ज्ञान और सबसे बढ़कर संतोष। लकड़हारा तो गुस्से से पागल हो गया, चिल्लाया, हीरों से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है, बताओ मुझे। और बस इसी पल साधु ने उस राज से पर्दा उठाया जिसे लकड़हारा अपनी पूरी जिंदगी जानते हुए या अनजाने में नजरअंदाज कर रहा था। हीरो की खदान के आगे मैं हूं। वाह, ये जवाब, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। साधु ने एक झटके में खोज की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी, बाहर से अंदर की ओर। उन्होंने बता दिया कि असली खजाना कोई चीज नहीं है, बल्कि खुद को पा लेना ही असली खजाना है। तो सवाल यह है कि साधु के इन शब्दों का असली मतलब क्या था? कहानी का आखिरी और सबसे गहरा सबक यही तो छिपा है। साधु ने फिर समझाया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। देखो, मैं इन सारे खजानों के बारे में जानता हूं, फिर भी मैं उन्हें खोजने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहीं अपने अंदर उससे कहीं ज्यादा बड़ा खजाना है। सोचिए, जिस इंसान को सारे खजानों का नक्शा पता था, वो खुद उन्हें लेने क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जानता था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी खदान में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर ही है। तो फिर ये कौन से खजाने थे साधु के पास? ये कोई सोना चांदी हीरे नहीं थे, ये थी मन की अवस्थाएं, ध्यान, परमात्मा से जुड़ाव, संतुष्टि और सच्ची वाली खुशी, प्रसन्नता। ये एक ऐसी दौलत है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही ये कभी खत्म होती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सार यही है। जीवन की असली यात्रा बाहर दौलत खोजने के लिए जंगल में भटकना नहीं है। असली यात्रा है अपने भीतर, अपने अंदर के खजानों को खोजने की। सच्ची परमानेंट वाली जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो बाहर से नहीं मिलती, वो हमेशा अंदर से ही आती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी हीरो की खदान की तलाश में लगे हुए हैं, है ना? किसी के लिए वो करियर है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सफलता। लेकिन इस कहानी की तरह शायद असली खजाना उस खदान से भी आगे है, हमारे अपने भीतर, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर। यहाँ हर वीडियो तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड करता है, फ्री में मिल रहा है, तो सब्सक्राइब तो बनता है।